आपके लिए है टोटल 5 टिप्स। अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली द पासिंग रिजल्ट इज योर्स। सीसीए में अगर बीटी का पेपर हमें पास करना है तो 50 मार्क की जरूरत रहेगी। तो अगर 60 का स्कोर हम घर पे ला रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनेशन तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो सकता है। इसका मतलब सो मेनी एफर्ट्स आर नीडेड। ऐसा एक कहावत है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज नॉट मेड इन अ डे। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हमको जब सारे ऑप्शन सही लगे या 2 ऑप्शन सही लगे, तो वी नीड टू रीरीड द क्वेश्चन अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, क्या अभी बीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और देने वाले हैं बीटी का एग्जाम और है थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है टू क्लियर योर बीटी एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आपके लिए है टोटल 5 टिप्स। अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली द पासिंग रिजल्ट इज योर्स। सो लेट अस नो क्या क्या करना चाहिए हमको बिफोर गोइंग फॉर बीटी पेपर। सबसे पहले बच्चों, हमें समझना होगा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। वो जाने बिना तो एग्जाम देने बिल्कुल नहीं जाना है। वी शुड बी नोइंग व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो हमको मिलने वाले हैं 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो हमारा 76 मार्क्स का रहने वाला है। 76 मार्क्स मतलब हमारा सेक्शन ए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेक्शन बी रहने वाला है 24 मार्क्स के लिए। अब सेक्शन ए में आपको 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, मतलब 16 नंबर के एक एक मार्क के आपके एमसीक्यूज होंगे और बाकी 30 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क के। मतलब टोटल आपको 46 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। और सेक्शन बी जो है उसमें आपको मिलने वाले हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन। एक केस स्टडी दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जहां पे 4-4 मार्क का एक केस स्टडी आपका रहने वाला है। 4 मार्क्स ऑफ 1 केस स्टडी, तो 6 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ बच्चों। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन पैटर्न हमने समझ लिया है मैम। अब आपको क्या करना है, देखो टाइम आपके पास रहने वाला है 2 आवर्स का। तो उन 2 आवर्स में आपको सबसे पहले सेक्शन ए पे फोकस करना है जो कि आपका रहेगा 76 मार्क का। मतलब फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न और उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी है। एमसीक्यूज जो है वो ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। मल्टीटास्क क्वेश्चंस जो है वो आपके 6 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सेकेंड थिंग इज दैट आपको बिना मॉक दिए जो है एग्जाम देने नहीं जाना है। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि एग्जाम जैसे ही आप पेपर दे रहे हो पहले प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर उस प्रैक्टिस में आपका स्कोर जो है 60 आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि एसीसीए में अगर बीटी का पेपर हमें पास करना है तो 50 मार्क की जरूरत रहेगी। तो अगर 60 का स्कोर हम घर पे ला रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनेशन तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो सकता है। इसका मतलब सो मेनी एफर्ट्स आर नीडेड। अभी भी बहुत सारे एफर्ट करने की जरूरत है। घर पे आपका पासिंग स्कोर जो है 80 प्लस आना चाहिए, तब जाकर हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम बीटी का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो गिव मॉक एग्जाम्स, जितने ज्यादा पॉसिबल है आप मॉक टेस्ट देकर जाइए। डिवाइड सिलेबस इन अचीवेबल टारगेट्स। ऐसा एक कहावत है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज नॉट मेड इन अ डे। मतलब एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है बीटी बहुत वास्ट सिलेबस है, मतलब चीजें आसान है बट सिलेबस ज्यादा है। तो अभी हमको क्या करना है, जब आप स्टडी प्लान बनाते हैं तो आपको ऐसा नहीं बनाना है कि 1-2 दिन में पूरा बीटी सब्जेक्ट हमें कर लेना है। आपके प्लान को आप अच्छे से डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लान बनाया है। जैसे फर्स्ट डे आई विल बी स्टडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब एक दिन में मैं ये 3 पोर्शंस कवर करने वाली हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। ठीक है,
सेकेंड डे का मैंने प्लानर बनाया। आई हैव कवर्ड पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इस तरह के मैंने 4 टॉपिक यहाँ पे कवर किए, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। थर्ड डे आई हैव गिवन फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आ गया, क्योंकि दिस चैप्टर इज बिग इटसेल्फ, तो इसके लिए हमने पूरा एक डे डेडिकेट कर दिया। नेक्स्ट डे आई एम स्टडिंग अबाउट अकाउंट्स एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल सिस्टम्स, मतलब जो टॉपिक थोड़े थोड़े रिलेटेड हैं उनको हम क्लबिंग करके इस तरह से अपना प्लानर बना सकते हैं। आपके पूरे सिलेबस को आप इस तरह से डिवाइड कीजिए कि ये सारे टॉपिक्स मुझे आज कवर करने हैं, 2 या 3 टॉपिक्स आप क्लब कर लीजिए। एंड ऑब्वियसली यू नो अबाउट योरसेल्फ मच बेटर देन मी। मैं हो सकता है बोल रही हूँ कि एक दिन में तुम 4 चैप्टर पढ़ लो, बट अगर आपको लगता है कि आप 6 चैप्टर पढ़ सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है नहीं मैं 2 ही चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सिलेबस को डिवाइड करना है। जब मैं बोलती हूँ चैप्टर पढ़ना है, इसका मतलब चैप्टर पढ़ना है हमको, रिलेटेड क्वेश्चंस हमको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो रिवीजन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। जो भी कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट सोचते हैं मैं सारा लर्न करके चला जाता हूँ, सारा लर्न करके चली जाती हूँ, रट्टा मार लेते हैं, 10 पॉइंट है, ऐसा नहीं है। देखो, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको होगी तो आप सिचुएशनल क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओगे। सिर्फ हम रट्टा मार के चले जाएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। रट्टा हम कौन सी चीजों का मार सकते हैं, जैसे जो चीजें फिक्स्ड है। जैसे अगर मैंने बोला इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स बताइए, तो वो 5 कंपोनेंट्स के नाम ऑब्वियसली आपको लर्न करने पड़ेंगे। बट जहां पे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिमांड और सप्लाई हो गया, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव राइवलरी हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो वो हमें अच्छे से गेन करनी पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन समझ पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। अब यहाँ पे देखो, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। टोटल टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स का। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 76 मार्क्स हैं, सेक्शन बी में 24 मार्क्स है, सेक्शन ए में 46 क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चंस हैं। कितने टाइम में हमको सेक्शन ए कवर कर लेना चाहिए? टोटल आपके पास 120 मिनट्स है, तो उसमें से मैं बोलूंगी 80 मिनट्स आप सेक्शन ए को डेडिकेट कीजिए और हाफ एन आवर 30 मिनट आप सेक्शन बी को डेडिकेट कीजिए, और लास्ट के 10 मिनट आपके रिव्यू के लिए। तो टोटल आप 120 मिनट्स को इस तरह से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट्स कभी कभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी कर देते हैं एग्जाम में। कैसी कॉमन मिस्टेक्स होती है हमसे एग्जामिनेशन में? फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटलाइजेशन या कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, वहां पे आपने देखा 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको। अब एक लिखा है कि क्विक कैलकुलेशंस, एक लिखा है कि आपका डेटा इनसिक्योरिटी या साइबर थ्रेट, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, अब ऐसे पॉइंट्स देखकर जनरली हमको क्या लगता है, जैसे कंप्यूटराइजेशन पढ़ा और हमने देखा क्विक कैलकुलेशन या एरर फ्री कैलकुलेशन, हमने इसको ऑप्ट कर लिया। नहीं, आपका क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, मतलब ये वाला पॉइंट सही है कंप्यूटराइजेशन का, पर मुझे तो नॉट एन एडवांटेज पूछा है, मतलब मुझे डिसएडवांटेज आइडेंटिफाई करना होगा। सेकंड मिस्टेक, कभी कभी हमको दिए जाते हैं 4-5 ऑप्शन, उसमें से हमें 2 सेलेक्ट करने और हमने एक सेलेक्ट करके आंसर सबमिट कर दिया, तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द टाइम, 80 मिनट्स है आपके पास 46 क्वेश्चंस के लिए।
तो वहाँ पे आप प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, शांति से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो एग्जैक्ट हमसे पूछा जा रहा है, हमें वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हमको जब सारे ऑप्शन सही लगे या 2 ऑप्शन सही लगे, तो वी नीड टू रीरीड द क्वेश्चन अगेन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी-कभी हम एक ही आंसर पे स्टक रहते हैं कि नहीं ये तो मुझे आता है, मुझे सॉल्व करना ही है या मुझे पता ही है, और ऐसा सोचकर हम उसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें चाहिए 50 मार्क्स, मतलब पहले हमारा फोकस होना चाहिए 60 टू 70 मार्क्स क्वेश्चंस हम परफेक्टली आंसर कर लें, और फिर जहां हमें कंफ्यूजन है उन पे हम अपना टाइम डिवोट करें और सोचकर आंसर करें। तो आई होप बच्चों आप ये मेरी टिप्स फॉलो करेंगे बिफोर गिविंग बीटी एग्जामिनेशन। ये टिप्स आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।